दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री पर आधारित कुछ ऐसी टॉप साउथ इंडियन मस्ट वॉच मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज लेकर आ चुका हूँ, जिन्हें आप लोग किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की इस लिस्ट की सारी मूवीज में आपको कमाल की स्टोरी लाइन, ट्विस्टेड टर्न्स के साथ साथ खौफनाक मर्डर मिस्ट्री और क्राइम इन्वेस्टिगेशन का थ्रिल भी देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात ये है कि ये सारी मूवीज ऑफिशियली हिंदी डब में उपलब्ध है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है सस्पेंस और ट्विस्ट का तूफान। कभी कभी इंसान बुराई से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से हारता है। ये कहानी है एक शहर की, जहाँ लगातार मिल रही है ऐसी लाशें जिनकी आंखों में सिर्फ डर है और मुंह पर टेप से लिखा हुआ एक शब्द आयरवान यानी ईश्वर। मामला पुलिस तक पहुँचता है और तैनात किया जाता है इंस्पेक्टर अर्जुन, जो खुद अपने बीते अतीत से भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन इस केस में उतरता है, उसे समझ आता है कि ये सीरियल किलर सिर्फ लोगों को नहीं मार रहा, वो उनके गुनाहों को भी सबके सामने लाकर एक ट्विस्टेड जस्टिस देने का दावा कर रहा है। हर मर्डर एक मैसेज है, हर मैसेज एक दिमागी खेल। और जब अर्जुन खुद उस गेम का हिस्सा बनता है, तो उसे सवाल खुद से करना पड़ता है, क्या मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितने वो लोग जिन्हें मैं पकड़ना चाहता हूँ। फिल्म का आखिरी सीन एक ऐसा मोड़ है जहाँ आपको लगेगा शायद बुराई अच्छाई के नाम पर ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आप ऐसी फिल्मों के दीवाने हैं जो आपके दिमाग से खेलती हैं, तो इराइवन को मिस करना बेहद बड़ा गलती होगा। कुछ कहानियाँ इंसान उस खामोशी की होती है जो सालों से दबाई गई है। ये कहानी है एक छोटे से गाँव जहाँ 3 लड़कियाँ एक रात अचानक गायब हो जाती हैं। सुबह होती है, 2 की लाश मिलती है और तीसरी कहीं नहीं। पुलिस फाइल बंद कर देती है, कहती है आत्महत्या थी, लेकिन इंस्पेक्टर उदयनिधि इस कहानी को मानने से इनकार कर देता है। जैसे जैसे वो तह तक जाता है, सामने आते हैं ऊंची जाति वाले ताकतवर लोग, जिनकी बातों में मिठास तो है पर इरादों में जहर। हर पूछताछ एक दीवार तोड़ती है, हर गवाही एक नया सच खोलती है। और फिर आता है वो मोड़ जहाँ इंस्पेक्टर को ये नहीं समझ आता कि वो कानून के लिए लड़ रहा है या इंसानियत के लिए। निंजुकु निधि बिल्कुल मिस मत करना। कभी कभी सच इतना अजीब होता है कि वो झूठ जैसा लगता है। ये कहानी है भास्कर नारायणा की, एक ऐसा डिटेक्टिव जो किताबें कम और किस्से ज्यादा पढ़ता है। लेकिन जब एक गांव में एक के बाद एक अजीबोगरीब हत्याएं होने लगती हैं, तो भास्कर को बुलाया जाता है। लोग कहते हैं ये आत्मा का काम है, किसी के घर की छत पर जलती मोमबत्ती तो किसी की लाश पर बना हुआ प्राचीन चिन्ह। भास्कर को लगता है ये अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, सामने आता है एक पुराना मिथक, जिससे जुड़ी है गाँव की एक गहरी साजिश। हर हत्या एक रिचुअल जैसी है, हर कातिल मानो खुद नहीं किसी के इशारे पर हो। क्या ये हत्याएं इंसानों ने की हैं या किसी और ने? भूतहदाम भास्कर नारायणा एक ऐसी थ्रिलर फिल्म है जो आपको पौराणिकता और तर्क के बीच फंसा देती है। एक गुमशुदा लड़की, एक अनदेखा खतरा और एक पुलिस ऑफिसर जो सच्चाई की सबसे अंधेरी गली में उतरता है। ये कहानी है युगी की, जहाँ एक लड़की अचानक लापता हो जाती है। कोई क्लू नहीं, कोई विटनेस नहीं, बस एक पुरानी सी डायरी जिसमें कुछ कोडेड लाइनें लिखी हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सामने आते हैं 2 अलग अलग अफसर, एक है धैर्यवान और दूसरा बेहद आक्रामक। पर असली ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों एक ही केस को 2 अलग दिशाओं से हल करने की कोशिश करते हैं, और अंत में जवाब किसी केस फाइल में नहीं, बल्कि उस लड़की के बीते रिश्तों में छिपा होता है। युगी एक ऐसी थ्रिलर मूवी है जहाँ हर किरदार के पीछे एक मास्क होता है।